हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जीनियस टाइम। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में हम हमारे प्रीवियस सेशन में बेसिक पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाके अपने बेसिक्स पे वर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नाउ इन अवर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड वी विल टॉक with the help of that question on your concepts. ओके, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन लिखें या पढ़ें तो पैरेलली जो जो गिवन है आप अपने पास वो लिख कर रखेंगे तो आपको इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या कहा है कि ए किसी वर्क को कितने दिन में करता है बच्चों? 12 डेज में करता है। नाउ बी उसी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 डेज में। एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, राइट? नाउ बच्चों, ये डेज गिवन है, इट मीन्स किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। मीन्स हमें इंडिविजुअल टाइम गिवन है। अब हमसे कहा है कि यदि ये तीनों मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा। चलिए बच्चों, तो हमारे पास टोटल वर्क नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम वी विल फाइंड द टोटल वर्क। अब हमने सीखा है टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है? इन तीनों का एलसीएम। सो 12, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 60। क्लियर है? जैसे ही ये 60 आया तो ये 60 क्या है बच्चों? हमारा टोटल वर्क है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप इस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल पर्सन के टाइम से। तो 60 टोटल वर्क है, ए उस काम को करता है 12 डेज में। सो 60 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स आया 5। सो ए की एफिशिएंसी है 5। नाउ बी की एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों? 4। और सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3। क्लियर है? नाउ अब इस टाइम की आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास आ चुका है टोटल वर्क एंड क्या आ चुका है? आपके पास आ चुकी है इसकी एफिशिएंसी। क्लियर है बच्चों? राइट। सो ये जो वर्क है ये क्या वर्क है? टोटल वर्क है। नाउ हमने हमारा फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला? नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ ए बी एंड सी। ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? सो व्हाट इज अवर फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी हम इसीलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें तीनों की एफिशिएंसी की बात की है। क्लियर है? चलिए, सो वी हैव द वैल्यू of total work which is 60. Now 5 plus 4 plus 3 which is equals to 12. सो 12 से जैसे ही हम 60 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर विच इज 5 डेज। मतलब इस काम को ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे बच्चों? 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। आपको टाइम गिवन है, हमने टाइम की हेल्प से फाइंड आउट करी एफिशिएंसी। हम टाइम को लेकर क्वेश्चन सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमने देखा कि जो टाइम है वो एग्जैक्ट वैल्यूज से क्या हो रहा है? डिक्रीज की तरफ जाता है, क्योंकि जब तीन लोग मिलके काम करेंगे तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। इसीलिए हम सिर्फ उस टाइम का यूज करते हैं टोटल वर्क ऑन एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए। देन यू ऑल आर अवेयर फॉर द फॉर्मूला। टोटल वर्क हमेशा ऊपर आता है और जो भी टाइम जिस भी चीज का मांगा है, फॉर एग्जाम्पल ए का मांगा है तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करें, बी से मांगा है तो बी की एफिशिएंसी से, और सी से मांगा है तो सी की एफिशिएंसी से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। चलिए, सो अब लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट 66 विथ 2/3% ऑफ वर्क। तो देखिए बच्चों, यहाँ वर्क टाइम वर्क के साथ क्या आ चुका है? परसेंट आ चुका है, राइट? सो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा परसेंट वाला सेशन नहीं देखा है, हमने परसेंट्स पे फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल हर एक पॉइंट पर बात की है। तो जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे परसेंटेज के सेशन पर जाकर उसे देखकर अपने सभी डाउट्स को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों जो गिवन है हम उससे करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व और अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। सो क्या गिवन है बच्चों?
कि ए बी और सी जो है वो किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, पर उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं? 66 विथ 2/3%। राइट। चलिए, सो 66 विथ 2/3 मतलब क्या होगा बच्चों? क्या करना होगा आपको? पहले तो इसे सॉल्व करना होगा। तो क्या होगा? 66 × 3। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो 66 2/3। ओके, तो 66 2/3 मीन्स 3 का करिए मल्टीप्लाई इधर, सो 18। 19 + 2/3, तो क्या होगा? 200/3। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता पड़ रहा है कि ए बी सी किसी काम के इतने परसेंट को कितने दिन में कवर अप करते हैं? 2 डेज में कवर करते हैं। नाउ क्या कहा है? ए और बी दोनों मिलकर उसी काम का मतलब टोटल वर्क का कितना परसेंट कर रहे हैं? 30% में कवर करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसे ये 3 डेज में। क्लियर है बच्चों? सो आपसे क्या पूछा है कि सी अलोन इस काम को कितने दिन में करेगा और उस टोटल वर्क का उसे कितना करना है? 4 विथ 2/3% करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, नाउ परसेंट का साइन हटेगा, 100 आएगा। इट मीन्स कितना वर्क बचा? 2/3। सो ए बी सी जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 2/3 वर्क को कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, सो टोटल वर्क, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है विच इज 2, तो हमने क्या पढ़ा है? टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम। अब टोटल वर्क हमारे पास नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी तीनों की क्या है बच्चों? 2/3 है। और टाइम इन्हें कितना लग रहा है? 2 डेज का लग रहा है। करेक्ट। हम ये किसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं? ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, है ना? टोटल वर्क हमारे पास नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमें टोटल वर्क कितना मिल गया कि ये तीनों मिलकर पूरे काम को जो कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। करेक्ट। सो 3 जो आया ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? टोटल वर्क आ गया। क्लियर है कैसे हमने निकाला टोटल वर्क? हमारे पास है फॉर्मूला टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी, ये दोनों की अभी हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। क्लियर? तो हमारे पास टाइम गिवन था, हमने एफिशिएंसी को यहाँ रखा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 3 को हम यहाँ लेकर गए। वी गॉट द आंसर दैट टोटल वर्क हमारा कितना है बच्चों? कितना है? 3 है। राइट। चलिए, नाउ अब बात करें हम ए और बी की। सो ए और बी जो टोटल वर्क कर रहे हैं उसका कितना करते हैं? 30% करते हैं। सो 30% मीन्स कितना हुआ? 3/10। और इसे कंप्लीट करने में उन्हें कितना टाइम लगता है? 3 डेज का। मीन्स ए और बी का जो काम है वो कितना है? 10 है। राइट। तो ये कितना समय ले रहे हैं? 10 डेज ले रहे हैं ए और बी किसी काम को करने में। क्लियर है? क्योंकि हमें वर्क का क्या दिया हुआ है? पार्ट गिवन है। राइट, कि ए बी सी ने किसी काम को 2 डेज में करा और वो कितना पार्ट किया? 66 फिर 2/3। ए और बी ने क्या किया? टोटल वर्क का 30% किया। कितने दिन में किया? 3 डेज में किया। राइट। सो हमने क्या किया? ये 30 जो है यहाँ पर, ये क्या है बच्चों? टोटल वर्क इनटू जो आपका, देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम ये लिख रहे हैं 66 विथ 2/3%। 66 विथ 2/3% जो है, अभी हमने इसे राइट साइड सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 2/3। सो वही हमने लिखा कि टोटल वर्क का 66 विथ 2/3% जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता पड़ जाएगा कि टोटल वर्क कितना किया है ए बी सी तीनों ने मिलके। तो हमें क्या पता पड़ा कि टोटल वर्क जो ए बी सी ने मिलके किया है वो किया है 3, और ए और बी ने जो टोटल वर्क किया है वो कितना किया है? 10। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग कि सी अकेला इस काम का 4 विथ 2/3%
कैसे करेगा। तो बच्चों आपके पास ए बी और सी का काम आ चुका है, राइट। चलिए, सो ए बी और सी के काम से और ए और बी के काम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं सी की, क्योंकि आपके पास तीनों की क्या है, एफिशिएंसी गिवन है। गिवन है या नहीं? आप कहेंगे नो मैम, हमने तो अभी उनका टाइम ही निकाला है। वेरी गुड बच्चों। चलिए, सो 3 आया और ए और बी का जो टाइम आया वो कितना आया, 10 आया। सो ये क्या है बच्चों, टाइम गिवन है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम विच इज इक्वल्स टू 30, राइट। तो ये आ गया टोटल वर्क। एंड एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी यहाँ क्या होगी, 10, और ए और बी की एफिशिएंसी क्या हुई, 3। क्लियर है बच्चों। नाउ यू हैव एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी एंड ए एंड बी। अब हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो क्या हम ए बी सी में से ए बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल। सो ए बी सी की एफिशिएंसी है 10 और ए और बी की एफिशिएंसी क्या है बच्चों, 3। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ गई, 7। क्लियर है। नाउ हमसे क्या बोला है कि आपको टाइम बताना है। गिव मी अ सेकंड बच्चों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिस पे हमें डिस्कस करना है। सो उससे पहले ये क्वेश्चन का डेप्थ है थोड़ा, वो आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, वो क्या है कि हमने निकाल ली अब सी की एफिशिएंसी, राइट। सो सी की एफिशिएंसी क्या हुई बच्चों, 7। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बताना है सी जो है किसी काम का 4/2/3% कितने टाइम में करेगा, राइट। सो यदि मैं बात करूं कि टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, टोटल वर्क भी है आपके पास और आपके पास एफिशिएंसी भी आ गई। तो टोटल वर्क क्या है आपका 30 एंड एफिशिएंसी है सी की कितनी, 7। लेकिन बच्चों ये कब पॉसिबल होता, जब हमसे पूछा जाता कि पूरे काम को सी कितने समय में करेगा। तो बहुत बार स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पे क्या करते हैं, लैग कर जाते हैं और अपने राइट आंसर तक नहीं पहुंचते। बच्चों एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि 4/2/3% ऑफ वर्क ऑफ होल वर्क द सी इज डूइंग, और उसी का हमें टाइम निकालना है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टोटल वर्क का क्या निकालना पड़ेगा, 4/2/3%, राइट। चलिए, सो टोटल वर्क है 30, 4/2/3 क्या होगा, 4 3 इज 12, 12 + 2 14/3, राइट। परसेंट का साइन है, आप उसे रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा। क्लियर। चलिए, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सो 4/2/3 आपका हो गया 14। अब सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 10, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, 140। सो टोटल वर्क क्या हुआ, 140 वर्क हुआ। अब 140 वर्क को, है ना, हम क्या करेंगे, अब 140 वर्क को हम एफिशिएंसी विच इज 7 से डिवाइड करेंगे। मींस कितना टाइम लग रहा है सी को काम करने में, अकेले 20 डेज का टाइम लग रहा है। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब इस क्वेश्चन को एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। What question is saying कि A, B, C together can complete 66 with 2/3% of work in 2 days। तो ए बी सी किसी काम का 66 विथ 2/3% कर लेते हैं कितने दिनों में, 2 डेज में करते हैं। तो हमारे पास वो टोटल काम नहीं है, वो टोटल वर्क का 66 विथ 2/3% करते हैं। हमारे पास टाइम है, वर्क नहीं है। तो हमने क्या किया, वर्क को ऐसा ही रहने दिया, 66 विथ 2/3 को सॉल्व किया। हमने देखा राइट हैंड साइड में कि हमने उसे कैसे सॉल्व किया है। सो 66 विथ 2/3 हमने जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट किया एंड देन हमने परसेंट का साइन रिमूव करके उसे सॉल्व किया। तो क्या आया बच्चों, 2/3। टोटल वर्क इंटू 2/3 इक्वल्स टू 2, 2 से 2 हुआ कैंसिल। हमें यहाँ से ये पता पड़ा कि ए बी सी को उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 3 डेज का समय लग रहा है। क्लियर है ना। ए और बी का दिया था कि वो टोटल वर्क का 30% करते हैं 3 दिनों में,
राइट। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास वो 3 दिनों में किया गया काम जो था उसे करने में उन्हें एक्चुअल टाइम कितना लगा वो नहीं था। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क इंटू 3/10 इक्वल्स टू 30 रखा। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया कि ए और बी को उस काम को करने में एक्चुअल कितना टाइम लग रहा है, 10 डेज का टाइम लग रहा है। नाउ हमारे पास ए बी सी का टाइम भी है और ए और बी का भी टाइम है। तो हमने क्या किया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एलसीएम लेने पर 30। नाउ वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी, सो 30 डिवाइडेड बाय 3 वी गॉट 10 एंड 30 डिवाइडेड बाय 10 वी गॉट 3। करेक्ट। तो ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब ए बी और सी की एफिशिएंसी है विच इज 10 और ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, 3। राइट, ए और बी की एफिशिएंसी के प्लेस पर हमने रखा 3, तो हमें सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता पड़ गई विच इज 7। करेक्ट स्टूडेंट। नाउ हमें फाइंड आउट करना था कि टाइम सी को एक वर्क को करने में कितना लगेगा। यदि हमें देते टोटल वर्क तो हम टोटल वर्क तो फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 30 एंड सी की एफिशिएंसी भी हमारे पास है विच इज 7। सो बच्चों यदि हमें बोला जाता कि पूरे काम को सी करेगा तो कितना टाइम लगेगा, सो दिस पार्ट विल बी एप्लीकेबल। बट बच्चों हियर यू हैव टू वेरी टेक केयर ऑफ द पॉइंट। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी तो टोटल वर्क का सिर्फ 4/2/3% ही करता है। सो हमारे पास था टोटल वर्क, हमने उसका 4/2/3 निकाला तो हमारे पास आया कि सी को जो काम करना है दैट इज 140 वर्क सी हैज टू बी डन। राइट, सो व्हाट वी डिड हियर, हियर वी डिड 140 डिवाइडेड बाय 7 और हमें ये पता पड़ा कि काम का 4/2/3% वर्क करने पे सी को कितना समय लगने वाला है बच्चों, 20 डेज का समय लगने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट। आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। सो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसे अंडरस्टैंड करना है और फिर सॉल्व करना है। राइट, चलिए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव, इस तरह का क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिलता है। क्या गिवन है बच्चों कि ए और बी जो है वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 डेज में कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को कितने डेज में करते हैं बच्चों, 4 डेज में करते हैं। और सी और ए कितने डेज में कर लेते हैं, 6 डेज में करते हैं। राइट बच्चों, चलिए तो ये है हमारे पास टाइम। अब हम लेते हैं टोटल वर्क की बात। सो टोटल वर्क के लिए हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। सो 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 12 आएगा। नाउ अब हम बात करें एफिशिएंसी की। सो 12 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो क्या होगा बच्चों, 4 देन 3 एंड देन 2। करेक्ट। नाउ बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो एफिशिएंसी आई है ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, देन बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एंड सी और ए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सो हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है बच्चों वो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी की आ रही है। करेक्ट। सो हमें क्या करना होगा, 4 + 3 एंड देन 2। हमारे पास टोटल एफिशिएंसी आई 9। अब इस 9 को हमें करना है बच्चों डिवाइड 2 से। सो हमारे पास जो एक्यूरेट एफिशिएंसी आने वाली है ए बी सी की दैट इज 4.5। नाउ व्हाट स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर जो मिस्टेक, वो क्या करते हैं, ये ट्वाइस करना भूल जाते हैं और उस 9 से ही पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। नाउ 9 से जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आपके पूरे आंसर में डिफरेंस आपको दिखेगा। सो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड इट बाय 2 बिकॉज जो ए बी सी है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। सो अब हमारे पास आ गई ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी जो कि है 4.5। टोटल वर्क है हमारे पास 12। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट अ होल वर्क। तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, टाइम किसके लिए, ए बी सी के लिए, क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सो टोटल वर्क आप कर रहे हैं 12, एफिशिएंसी है आपकी 4.5। डेसिमल हटा दीजिए, 10 को लगा दीजिए। नाउ यू हैव टू डिवाइड। सो 5 2 जार इज 10 एंड 5 9 जार इज 45, 3 3 जार इज 9 एंड 3 4 जार इज 12। सो 8/3 जो डेज है वो लगने वाले हैं किसे, ए बी सी तीनों को उस काम को कंप्लीट करने में।
क्लियर है बच्चों? चलिए, नाउ यदि हम कहें कि ए अकेला इस काम को कैसे करेगा, ए अलोन। चलिए, तो ए अलोन की बात करें तो हमें क्या लगेगा, टोटल वर्क लगेगा और एफिशिएंसी लगेगी किसकी, ए की लगेगी। सो एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आपके पास है। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4.5। नाउ वी वांट ए की एफिशिएंसी, सो व्हाट वी हैव टू डू, बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं जो कि है 3। सो आपको क्या करना है, 4.5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करना है, यू विल गेट 1.5। दैट्स इट। नाउ पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। सो 12 डिवाइडेड बाय 1.5। डेसिमल आप जैसे ही रिमूव करेंगे आप लगाएंगे 10। नाउ कैलकुलेट दिस, 5 2 जार 10, 5 3 जार इज 15 एंड 3 6 जार इज 3 4 जार इज 12। सो 4 2 जार इज 8। 8 डेज यदि इस काम को ए अकेला करेगा तो वो 8 डेज में कंप्लीट कर लेगा। नाउ यदि हम बात करें बी अलोन की, सो यू हैव टोटल वर्क विच इज 12। नाउ यू हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ बी। Similar thing you have to apply, that you have efficiency of A, B and C which is 4.5, right? Now you want A and C की efficiency which is already there. तो हमारे पास B की एफिशिएंसी क्या आएगी बच्चों, 4.5 माइनस 2 विच इज 2.5। नाउ क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय 2.5, आप इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वही क्या होगी, एफिशिएंसी। तो चलिए रिमूव करते हैं डेसिमल, 5 5 जार इज 25, 5 2 जार इज 10। सो 24/5 डेज जो है वो एफिशिएंसी किसकी आई, बी की अलोन वर्क करने की आई। सो सिमिलर वे में बच्चों आप क्या फाइंड कर सकते हैं, सी का alone work. चलिए, so efficiency of C we have to find. So A, B and C we have which is 4.5. Now we want C. So A and B की efficiency को subtract कर दीजिए which is 4. So क्या बचा आपके पास, 0.5. Now we will cancel out. Decimal remove करा 10. 5 2 जार is 10. So 24, right? क्लियर है बच्चों? सो अब इस तरह से एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप आपके आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। सो हमने 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि यदि आपको ए की इंडिविजुअल, बी की इंडिविजुअल एंड सी की इंडिविजुअल टाइमिंग दी है तो हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको टाइम फाइंड करना है या एफिशिएंसी, दोनों ही केस में आपको टोटल वर्क रिक्वायर्ड है। सो हमने फाइंड आउट करा एलसीएम की हेल्प से टोटल वर्क। नाउ बच्चों टोटल वर्क फाइंड आउट करने के बाद हमने फाइंड की एफिशिएंसी। सो हमने क्या किया, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया और हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड टाइम ऑफ ए, बी एंड सी। सो टोटल वर्क को डिवाइड करना है टोटल एफिशिएंसी से। सो आपको टाइम मिल जाएगा, राइट बच्चों? टाइम जो है एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के बाद टाइम का यूज खत्म हो जाता है, सो यू कैन रिमूव द टाइम फ्रॉम हेयर। नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वी डिस्कस विद द परसेंटेज, राइट स्टूडेंट? सो टाइम एंड वर्क में आपको परसेंट भी मिल सकता है, टाइम एंड वर्क में आपको रेशो भी मिल सकता है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे प्रीवियस सेशंस को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए हैं वो हमारे प्रीवियस सेशन पर जाकर रेशियो एंड परसेंटेज से रिलेटेड जो वीडियोस हमने क्रिएट करे हैं जिसमें हमने बेसिक टू हायर लेवल डिस्कशन किया है, आप उस पर जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बच्चों, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स आर इंटरलिंक। सो आपके जितने भी बेसिक्स टॉपिक है उससे रिलेटेड बेसिक है, जितना क्लियर होगा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना आपके लिए उतना ही ज्यादा इजी होगा। चलिए बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, लेते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस और अंडरस्टैंड करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस 10 के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर सेशन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।